बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन में हमने काम किया था पायर चार्ट के ऊपर, ठीक है, और वो हमने डिटेल के साथ पढ़ा था। उसमें हमने जितने फीचर्स थे वो हमने क्लियर किए थे डिटेल के साथ। अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा आगे आए, ठीक है, तो स्पार्क लाइन ग्रुप आता है। इसके अलावा हमने फ़िल्टर्स के ऊपर ऑलरेडी काम कर चुके हैं, लिंक्स भी हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, टेक्स्ट ग्रुप भी वही है और सैम्पल्स भी वही है, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होने जा रहा है स्पार्क लाइन। तो जब हम स्पार्क लाइन कवर कर लेते हैं मतलब आप लोगों ने इंसर्ट टैब ख़त्म कर लिया और सीख लिया, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो करते हैं स्पार्क लाइन्स के बारे में, ठीक है, कि स्पार्क लाइन होता क्या है और ये हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए, चार्ट को अगर आपको याद तो मैं दो टाइप समझाए थे। एक नॉर्मल चार्ट है, देखिए ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है, और एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है पायोट चार्ट, ठीक है। स्पार्क लाइन कौन सी टाइप ऑफ चार्ट को कहते हैं? इट इज़ आल्सो नाउन एज मिनी चार्ट्स, ठीक है। स्पार्क लाइन्स को हम दूसरा नेम कौन सा चार्ट बोलते हैं? मिनी चार्ट बोलते हैं, ठीक है। देखिए, मिनी चार्ट का मतलब क्या होता है? मिनी मतलब दे मिनिमम, ठीक है, इसका मतलब है मिनिमम, मतलब जो सबसे छोटा चार्ट होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जी स्पार्क लाइन्स। तो मिनी चार्ट का यहाँ पर मेरा मुराद है क्या? यहाँ पर मेरा मुराद है कि सेल के इनसाइड, मतलब अ टाइप ऑफ चार्ट विच वी एड इन सेल, ठीक है। वो टाइप ऑफ चार्ट जो कि हम सेल के अंदर इंसर्ट करते हैं। किस चीज़ के अंदर इंसर्ट करते हैं? सेल। उस टाइप ऑफ चार्ट को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्पार्क लाइन, ठीक है। स्पार्क लाइन के हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। स्पार्क लाइन के कितने टाइप्स होते हैं? 3। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पार्क लाइन्स, मतलब मिनी चार्ट्स के 3 तरह के हम ऐड कर सकते हैं। एक हमारे पास है कॉलम चार्ट, ठीक है, मतलब कॉलम की शक्ल में हम ऐड कर सकते हैं। एक यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा वो हमारे पास है लाइन चार्ट, ठीक है, लाइन की शक्ल में हम किसी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। और तीसरा हमारे पास है विल लॉस चार्ट। विल लॉस चार्ट मतलब ये बड़ा ही कमाल का चार्ट है। तो अभी मैं आपको तीनों चार्ट जो है करके भी दिखाऊंगा और इसमें हम देखेंगे भी कि स्पार्क लाइन को प्रैक्टिकली आप लोग किस तरह से इस्तेमाल करा सकते हो, ठीक है। सबसे आसान वे में सीखेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करें, इसको थोड़ा सा आप लोग इसकी साइज़ बड़ी कर दें, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है एक्सपेंस नेम, ठीक है, और यहाँ पर आप जनवरी फरवरी जो भी मंथ आपने रिकॉर्ड को ऐड करना हो, आपने यहाँ पर 4 मंथ्स के रिकॉर्ड ऐड करने हैं। कितने मंथ्स? 4। और यहाँ पर आप लोग क्लिक करें और यहाँ पर आप लोग लिखे क्या? सबसे पहले हम लाइन चार्ट इंसर्ट करना सीखेंगे, उसके बाद हम कॉलम चार्ट के बारे में सीखेंगे, ठीक है। इस तरह आप लोग एडिंग कर लो। एडिंग करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने आना होगा। इस तरह हमने कुछ सेल सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। आफ्टर सेलेक्शन ऑफ सेल्स, इसको यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले दे देना है ऑल बॉर्डर। इसका जो साइज़ है ना वो हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा डिटेल के साथ ये डिस्प्ले हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका साइज़ जो हमारे पास उसको हम 13 बना देंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे फॉर्मेट के ऊपर और यहाँ पर हमने एक टाइप पढ़ी थी ऑटो फिट कॉलम विड्थ, यहाँ से हम इसको विड्थ को सेट कर लेते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर द सेटिंग, ये जो जनवरी या फरवरी ये मंथ से, इसका मैं चाहता हूँ कि अलग से मैं विड्थ दूँ। तो यहाँ पर आऊँगा, कॉलम विड्थ के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कर देंगे थोड़ा 12। तो देखिए इस तरह से ये तरतीब के साथ आ जाएगा, ठीक है। 12 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं यहाँ पर दे दूँगा एक 9, ठीक है। यस, नाउ इट्स परफेक्ट। अच्छे जी, इस तरह करने के बाद आप लोग ऊपर इसका एक नेम ले लें, ठीक है। यहाँ से मैं मार्जिन सेंटर करूँगा और यहाँ पर क्या राइट करेंगे, एक्सपेंस टेबल डिज़ाइन इन MS एक्सेल, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सपेंस टेबल डिज़ाइन को हम ऐड करना सीखेंगे, ठीक है। यहाँ से हम करते हैं बोल्ड इटालिक। आफ्टर दैट आप इसमें कोई भी कलर फिल कर ले, मतलब जो कलर आपको पसंद हो, यू कैन ऐड इट इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, इन सारे सेल्स को सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पर हम करेंगे बोल्ड इटालिक। इसको आप यहाँ पर कोई सा भी कलर दे दो और यहाँ से कलर को क्या कर दो, वाइट कर दो, ठीक है। इस तरह से हमने एक डिज़ाइन यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लिया। इस तरह करने के बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ से इसका कलर इस तरह चेंज कर देंगे और ये लाइन और कॉलम जो चार्ट है इसका आप लोग कलर इस तरह से ले लें, ठीक है। यहाँ पर तो कोई मसला नहीं है। अब एक्सपेंस नेम, एक्सपेंस मतलब जो अखराजात हम जो है मंथली करते हैं वो हम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। हमारे पास हर मंथ बिल आता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, वो हम बिल ले देते हैं। लेट्स इट सपोज हमने दे दिया हाउस रेंट, हम घर का किराया वगैरह देते हैं, वो हमने दे दिया, ठीक है। इसके अलावा जी हाँ, वाईफाई हमारे पास जो होती है उसका अपना एक बिल आता है, ठीक है। इसके अलावा फूड बिल होता है, मतलब जितना खुराक आप लोग करते हो, ठीक है। और इस तरह हम क्लोथ्स दे देते हैं, आप लोग मंथली अपने लिए कपड़े ख़रीदते हो डिफरेंट, हमने इस तरह दे दिया। अब देखिए, जनवरी में लेट्स सपोज हमारे पास बिल आया था कितना, 5000, ठीक है। फरवरी में फिर बहुत ज़्यादा आ गया, 7000 तक चला गया।
फिर मार्च में हमारे पास थोड़ा सा कम हुआ, 4000 आ गया, ठीक है। और अप्रैल में फिर अगेन हमारे पास 10,000 बिल आ गया। अब देखिए ये एक प्रॉपर प्रोसेस है ना। अब मुझे इसकी प्रॉपर समझ नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इसको चार्ट की मदद से यहाँ पर क्या करूँ, प्रॉपरली डिस्प्ले करूँ। तो बस उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं जी क्या, उसको हम बोलते हैं स्पार्क लाइन। इस तरह हम इस सेल्स में डेटा को इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले आपने एक और काम करना होगा, यहाँ पर आप लोग आए और यहाँ से इसकी जो रो हाइट है ना, यहाँ पर आप लोग क्या कर दे, थोड़े 25 तक ले लें। थोड़ा सा मैंने इस तरह कर दिया। फिर अगेन आएंगे व्यू पर और ग्रिड लाइन से चेक हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए ये हमारे पास इस तरह से ये टेबल आ गया। अब इस तरह आने के बाद हम क्या करेंगे, लाइन चार्ट और कॉलम चार्ट, ये सारी चार्ट्स इस तरह से एडेड है। सबसे पहले आपने इस सेल के ऊपर क्लिक कर देना है, कहाँ पर आना है, इंसर्ट, और इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर देखिए स्पार्क लाइन है ना, इसमें 3 टाइप से, लाइन, कॉलम और विन लॉस। हम सबसे पहले लाइन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसमें आपने कुछ सेटिंग भी करना होगा। डेटा रेंज मांग रहा है, तो डेटा रेंज में हम क्या करेंगे, ये सारे चारों सेल सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। देखिए ये एक बेहतरीन तरीके से हमारे पास लाइन बन गया। अब एक और काम आपने करना है, स्पार्क लाइन के ऊपर आओ, यहाँ से सबसे पहले इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, ठीक है, ताकि ये हमें क्लियरली यहाँ पर डिस्प्ले हो। उसके बाद मार्कर के ऊपर क्लिक करो, हाई पॉइंट, ठीक है, वो आप लोग रेड कलर उसको दे रहे जो हाई पॉइंट होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग के पास जो लो पॉइंट होगा, मतलब सबसे कम जो एक्सपेंस हुआ होगा, वो ग्रीन कलर में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने जो है इसमें ऑप्शंस दे दिया। फिर इसके बाद आप लोग आएंगे, इसका साइज़ अब थोड़ा सा और बड़ा कर ले। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और आने के बाद यहाँ से जो स्पार्क लाइन कलर है, इसका आप लोग कलर भी चेंज करा सकते हो। येलो कलर आप लोगों ने देना हो, यहाँ पर रेड कलर देना हो, ब्लू कलर देना हो, जौन सा भी कलर आपको पसंद हो आप उसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है। सिलेक्शन के बाद हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एक सीरीज़। तो देखिए बिल्कुल खाली आ रहा है। अब इसमें मैं डेटा पुट करूँगा, यहाँ पर आएगा। देखिए आप लोग अगर इस चार्ट के ऊपर गौर करें तो सबसे पहले 5000 था ना, यहाँ पर था, फिर दूसरे मंथ में डायरेक्ट जो है बढ़ गया, 7000 तक पहुंच गया। फिर ऑटोमेटिकली आप लोगों के साथ एक्सपेंस नीचे की तरफ आने लगा, देखिए 4000 तक पहुंच गया है, बिल्कुल मतलब। और यहाँ पर ग्रीन पॉइंट क्यों आया, क्योंकि ये सबसे कम एक्सपेंस है। और फिर सबसे ज़्यादा डायरेक्टली ऊपर चला गया, 10,000 तक चला गया। तो देखिए हमने एक डेटा को चार्ट की शक्ल में एक्सप्लेन किया, लेकिन एक सेल के अंदर हमने उसको ऐड किया। इसको हम बोलते हैं मिनी चार्ट। अब देखिए लेट्स सपोज रेंट हमारे पास सबसे पहली मंथ में आया था 25,000, कितना आया था। दूसरे मंथ में हमारे पास लेट्स सपोज हाउस रेंट आ गया 30,000, ठीक है। हमने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बहुत इस्तेमाल की थी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है डायरेक्टली हमारे पास जो तीसरे मंथ में हाउस रेंट आया वो 10,000 का आया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो रेंट आया वो हमारे पास आया 15,000 का। तो देखिए एक प्रॉपर चार्ट बन गया है। सबसे पहले 25,000 था ना, फिर उससे थोड़ा ऊपर आ गया, क्यों, क्योंकि 30,000 सबसे ज़्यादा वो एक्सपेंस है। देखिए यहाँ पर रेड कलर आ गया। फिर उसके बाद 10,000 डायरेक्टली नीचे की तरफ आ गया और फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया, वो हम कहते हैं 15,000, ठीक है। तो इस तरह की एक डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम, अब वाईफाई है तो ये बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले 2,000 था, फिर 2500 हो गया, फिर 3,000 हो गया और फिर 3500 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 3500, ठीक है। इस तरह से 35,000 या 3500 आप कुछ भी यहाँ पर राइट कर सकते हो, और इसको मैं 2500 कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह देखिए बिल्कुल सीधा लाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सबसे पहले यहाँ पर शुरू होता है और ये बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता ही, और यहाँ पर इस पॉइंट, हाँ, स्टेप बाय स्टेप ये बढ़ता चला जा रहा। तो इस तरह की लाइन भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग फूड का बिल, लेट्स सपोज हमारे पास है, आपने जो है 10,000 यहाँ पर मैंने लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 40,000 लिखा, फिर उसके बाद मैंने 50,000 लिखा, और फिर मैंने यहाँ पर अगेन 5,000 लिख दिया। तो देखिए पूरा एक प्रोसेस के साथ वो चार्ट रिप्रेजेंट। इस तरह क्लोथ से मैंने एक मंथ में 2500 का सूट लिया, ठीक है। फिर दूसरे मंथ में मैंने 2 सूट लिए तो 5,000 हो गए। फिर मैंने तो है थोड़ा गुजारा किया और थोड़ा सस्ता सूट ले लिया 1,500 का, ठीक है। लेकिन अगले मंथ में मैंने 8,000 के सूट्स खरीदे। तो देखिए इस तरह से एक प्रोसेस के साथ लाइन चार्ट डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अब मुझे अगर फॉर एग्जांपल इस लाइन चार्ट की सही तरीके से समझ नहीं आती तो मैं चाहता हूँ कि उसके लिए कॉलम चार्ट बनाऊँ, तो वो भी ईजी है। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर आए कॉलम चार्ट में, यहाँ से चारों वैल्यू सेलेक्ट कर दें और सिंपली आप लोग ओके कर दें, और बस ओके करने के बाद इससे सीरीज़ ले लें। देखिए ये डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट, मतलब कॉलम के बेस, ठीक है। जितना कॉलम बड़ा होगा मतलब उतना खर्चा भी ज़्यादा हुआ होगा और एक्सपेंस भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप इसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करा सकते हो। और लास्ट में जो चार्ट हमारे पास आता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, वो है विन लॉस चार्ट। बस इसके साथ हमारा स्पार्क लाइन ग्रुप इंशाल्लाह से क्लियर हो जाएगा। देखिए उसके लिए हम एक सिंपल टेबल बनाते हैं, इसके नीचे ही हम बनाते हैं, कोई मसला नहीं है।
यहाँ पर लेट्स सपोज हम एक्सेसरीज़ की एक शॉप है हमारी, ठीक है, उसमें हम डिफरेंट विन या डिफरेंट लॉस करते हैं, तो हम यहाँ पर आइटम देंगे, विन लॉस जितना हमने किया है वो हम दे देंगे, ठीक है, और फिर उस विन लॉस को हम चार्ट की मदद से एक्सप्लेन करना सीखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस तरह एक एरिया ले लिया, यहाँ से इसको ऑल बॉर्डर दे देंगे, यहाँ पर ये सेल सेलेक्ट कर दो और यहाँ से हम इसको क्या दे देंगे, इस तरह से कलर्स दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर तो कोई मसला नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक्सपेंसेस यहाँ पर आइटम्स लिखता हूँ, एक्सेसरीज़ का शॉप है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, LCD हो गई, LED हो गई, यहाँ पर हमारे पास मोबाइल्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ठीक है, इस तरह टैबलेट्स हो गए, इसके अलावा हमारे पास जो है वो क्या हो गए, इसके बाद हमारे पास वॉच हो गई, घड़ी वगैरह भी आप लोगों के पास हो सकती है। अब देखिए विन लॉस को देखिए आप लोग, लेट्स सपोज मैंने कीबोर्ड जो है लाई थी मैं 10,000 के, मैंने उसमें 5,000 जीते, मतलब 5,000 विन किए, इनकम आया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर विन में क्या लिखूँगा, 5,000, ठीक है। माउस में मैंने 300 रुपये इनकम जनरेट किया है, ठीक है। प्रिंटर में मैंने 12,000 जनरेट किया है, लेकिन LCD में मैंने तावान किया है, मतलब मैंने लॉस किया है, कितना लॉस किया है, 9,000 रुपये, ठीक है, कितना, 9,000। LED में फिर मैंने अगेन 5,000 जीते हैं, ठीक है, मतलब इनकम जनरेट की है। यहाँ पर भी मैंने लॉस किया है 3,000 रुपये, इसमें मैंने जो है वो लॉस किया है, मतलब तावान किया है कितना, 35,000 रुपये, ठीक है, इतना मुझे लॉस हुआ है। फिर इसके बाद अगेन इसमें 8,000 विन और इसमें अगेन मैंने 1,000 रुपये लॉस किए। विन लॉस हमने किया है ना, अब इसको हम चार्ट के थ्रू डिस्प्ले करेंगे। इंसर्ट में आएंगे, विन लॉस में देखिए, विन लॉस में इतना कुछ नहीं है, सिंपल इसको सेलेक्ट कर दो और यहाँ पर ओके कर दो। ओके करने के बाद इससे आप लोग एक कॉपी ले ले, तो देखिए जहाँ पर विन हुआ होगा वहाँ पर ग्रीन कलर आएगा और जहाँ पर लॉस हुआ होगा वहाँ पर इस तरह से रेड कलर शो हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ वो जो दूसरा वाला जी होता है, हाँ, ये ऊपर जो लाइन के दूसरा वाला चार्ट, ये वाला लाइन वाला चार्ट, हाँ ना, ये लाइन हमने पढ़ा था, हाँ, इसमें वो भी आप लोग ला सकते हो, ठीक है, कि कहाँ पर वो है तो आप लोग इस तरह से रिप्रेजेंटेशंस कर सकते हो। अब एक कीबोर्ड है, यहाँ पर आप आगे लिखे मंथ्स, ठीक है, कि कीबोर्ड ने एक मंथ में इतना विन किया है, दूसरे मंथ में इतना विन किया है, उस तरह से ये बढ़ता चला जाए। तो मतलब देखिए अब कंसेप्ट है ना, आप लोगों का एक दफ़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया, आप किसी भी एग्जाम्पल को आप लोग यहाँ पर ट्राई आउट करा सकते हो, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने स्पार्क लाइन्स ग्रुप पढ़ा और उस पर हमने काम किया, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।